एक समय आर्यावर्त के मध्य भाग में एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम रुद्रगढ़ था। चारों ओर ऊंचे पहाड़ और बहती नदियों से घिरा ये राज्य बहुत समृद्ध था। इस राज्य के राजा थे महाराज चंद्रकेतु। वे वीर योद्धा, न्यायप्रिय और प्रजा के लिए देवता समान थे। लेकिन इस राज्य का एक भयानक रहस्य था। रुद्रगढ़ के सिंहासन पर बैठने वाले किसी भी राजा का पुत्र कभी बड़ा होकर राजा नहीं बन पाया। कोई बचपन में मर गया तो कोई अचानक गायब हो गया। इसी कारण लोग उस सिंहासन को मौन सिंहासन कहने लगे। कई वर्षों बाद जब रानी मालविका गर्भवती हुई तो पूरे राज्य में खुशी की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन उसी रात राजमहल की अग्निकुंड की आग अपने आप बुझ गई। राज ज्योतिषी कांपते स्वर में बोले, महाराज, संतान तो जन्म लेगी, लेकिन यदि वो इस राज्य में रही तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन भाग्य अपना ही रास्ता चुन चुका था। पूर्णिमा की रात एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसी क्षण राजमहल की दक्षिण मीनार गिर पड़ी और दूर आकाश में बिजली कड़कने लगी। ऋषि वैराग्यनाथ ने भविष्यवाणी की, ये बालक सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि सिंहासन का न्याय करने वाला है। डर के कारण राजसभा ने निर्णय लिया कि बच्चे को राज्य से बाहर पहाड़ों के पार भेज दिया जाए। भारी मन से राजा ने यह निर्णय स्वीकार किया। उस बालक का नाम रखा गया अनिरुद्ध। पहाड़ों के पार एक शांत आश्रम में अनिरुद्ध एक साधु की देखरेख में बड़ा होने लगा। उसे कभी पता नहीं चला कि वो एक राजकुमार है। बचपन से ही उसमें अद्भुत शक्तियां थीं। जब वो क्रोधित होता तो आश्रम के दीपक अपने आप जल उठते। जब वो दुखी होता तो आकाश में बादल छा जाते। साधु समझ गए थे कि ये बालक साधारण नहीं है। समय बीतता गया। रुद्रगढ़ में राजा चंद्रकेतु वृद्ध हो गए। राज्य चारों ओर से शत्रुओं से घिर गया और विद्रोह फैलने लगे। लोग कहने लगे, मौन सिंहासन फिर से रक्त मांग रहा है। उसी समय अनिरुद्ध ने स्वप्न में एक खाली सिंहासन देखा जो उसे बुला रहा था। तब साधु ने उसे उसके जन्म का सत्य बता दिया। अनिरुद्ध दुविधा में पड़ गया, क्या वो बदला लेने जाए या राज्य को बचाए। इधर रुद्रगढ़ में बाणिका, जो राजा के मंत्री की पुत्री थी, प्रजा के साथ खड़ी होकर विद्रोह को शांत करने का प्रयास कर रही थी। उसका विश्वास था कि सिंहासन का अभिशाप लोगों के डर से पैदा हुआ है। एक रात वो राज्य को बचाने का उपाय खोजने के लिए निकल पड़ती है। पहाड़ी रास्ते में उसकी मुलाकात अनिरुद्ध से होती है। दोनों एक दूसरे की पहचान नहीं जानते थे, फिर भी उनके विचार और सपने एक जैसे लगने लगे। यात्रा के दौरान अनिरुद्ध रुद्रगढ़ की कहानी जानता है और बाणिका समझ जाती है कि वही खोया हुआ राजकुमार है। लेकिन सच कहने से पहले ही शत्रु सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। युद्ध के समय अनिरुद्ध की शक्ति प्रकट होती है और वो अकेले ही सैनिकों को रोक देता है। उसी क्षण आकाश में बिजली कड़कती है और रुद्रगढ़ का सिंहासन टूटकर प्रकाश फैलाने लगता है। अंततः अनिरुद्ध रुद्रगढ़ पहुंचता है। वृद्ध राजा चंद्रकेतु अपने पुत्र को देखकर रो पड़ते हैं, लेकिन अनिरुद्ध सिंहासन पर बैठने से मना कर देता है। वो कहता है, ये सिंहासन अभिशप्त नहीं था, असली अभिशाप था भय और लालच। आज से ये राज्य प्रजा के द्वारा चलेगा। मौन सिंहासन टूट जाता है और उसके नीचे एक प्राचीन शिलालेख मिलता है जिस पर लिखा होता है, जो राजा सिंहासन का त्याग कर सके वही सच्चा राजा है। अनिरुद्ध राज्य छोड़ देता है। बाणिका प्रजा के साथ मिलकर नया शासन स्थापित करती है और रुद्रगढ़ को पहली बार सच्ची शांति मिलती है। आज भी पहाड़ों की हवा कहती है, हर राजा सिंहासन पर नहीं बैठता, कुछ राजा सिंहासन तोड़कर इतिहास बदलते हैं।